लेकिन द इनसाइड स्टोरी में पहली खबर दिल्ली में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। यहां 24 के सेमीफाइनल दोनों की तैयारियों के लिए रणनीति बन रही है। तो एजेंडे में इस साल के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या 23 का मोदी मंत्र 24 का विजय मंत्र साबित होगा? देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें आज मोदीमय हो गईं। रोड शो में हाथ हिलाकर गुजरते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क के दोनों तरफ फूल बरसाते बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इसी अंदाज में पहुंचे। पीएम मोदी का यह रोड शो दिल्ली के पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर तक गया, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बीजेपी ने बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत की है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और 17 राज्यों में बीजेपी के सदन के नेता सहित 350 सदस्य शामिल हो रहे हैं। साल के शुरुआती तीसरे हफ्ते में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये 2 दिन की बैठक कई मायनों में अहम है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें शामिल हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 3 हिंदी भाषी भी हैं, जिनमें से सिर्फ एक में ही बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए 2023 के चुनाव का एजेंडा तो सेट करेगी ही, साथ ही पीएम मोदी 2024 के लिए इस बैठक के जरिए नई लाइन लेंथ भी तय कर देंगे। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 अहम फैसले हो सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। नंबर 2, पार्टी नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास का नया टास्क दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में उनका कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ना तय लग रहा है। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। दरअसल जो विधानसभा के चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं 2023 में, माना यह जा रहा है कि यह सेमीफाइनल मुकाबला है, क्योंकि 2024 की जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए कहीं ना कहीं यहीं से जमीन तैयार हो जाएगी। और ऐसे में बीजेपी किस कदर गंभीर है इस लड़ाई को लेकर, उसका आप अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी खुद जीत का मंत्र देने वाले हैं, तो इस जीत के मंत्र में क्या खास होगा यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह चुनाव भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों आखिर यह विजय मंत्र महत्वपूर्ण होगा और क्या इसमें खास होने वाला है, आपको बताएंगे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है इनसाइड स्टोरी? देखिए, जो बीजेपी की गुरु मंत्र है, वो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जिनसे हर 5 साल में तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लाभार्थी वर्ग तैयार होता है। और इन लाभार्थी वर्ग के जरिए 4 करोड़ वोट नया तैयार होता है। इसमें से मैक्सिमम वोट कन्वर्जन हो जाता है, तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोट हर इलेक्शन में बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस इस पर है, पार्टी का संगठन भी इस पर फोकस करे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने खास तौर पर विशेष मुहिम चलाई। देखिए, जिस दिन गुजरात का प्रचार खत्म हुआ, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली थी बीजेपी मुख्यालय में। वहाँ प्रधानमंत्री ने अपने तमाम पदाधिकारियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कितनी ऐसी योजनाएं मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए तैयार की हैं जिनका उनको सीधे लाभ मिल रहा है। तो सिर्फ 2 नेता थे, अरुण सिंह, मुरलीधर राव और थोड़ा से विप्लव देव ने कुछ एक योजनाएं गिना पाई, जिस पर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है तमतमाया हुआ था। लेकिन उसके बाद पूरा संगठन लग गया, पदाधिकारी पूरा संगठन अब लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। बीजेपी की अपनी बड़ी तैयारी है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा जो आपने रिपोर्ट देखी और जो इनसाइड स्टोरी आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।